हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम रविंद्र। आज मैं अपने चैनल द इंग्लिश लैंग्वेज लैब के माध्यम से आप लोगों के लिए कुछ कॉमन कन्फ्यूज वर्ड्स के टॉपिक लेकर आया हूँ। ऐसे वर्ड्स जिसके प्रोनाउंसिएशन तो एक ही जैसे होते हैं, लेकिन इनके शब्दों के एक वर्ड बदल जाने से इनके अर्थों में चेंजिंग आ जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले नए वीडियोस को नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज का हमारा टॉपिक है एडवाइस एंड एडवाइस। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि बोर्ड पर देख सकते हैं, एडवाइस और एडवाइस, इसमें और इसमें सिर्फ एक छोटा सा अंतर है, सी और एस का। जैसा कि इसमें सीई लिखा गया और इसमें एसई लिखा गया है, और इसी अंतर की वजह से इन दोनों के अर्थों में भी अंतर आ रहा है। यहाँ पर लिखा गया है सलाह और यहाँ पर लिखा गया है सलाह देना। आइए इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल्स और एक छोटे से डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। एडवाइस इज अ नाउन। एडवाइस इज अ नाउन दैट मीन्स सजेशन। यानी एडवाइस एक नाउन है जिसका मतलब सलाह देना नहीं बल्कि सिर्फ सलाह होता है। सलाह देना नहीं बल्कि सिर्फ सलाह होता है। जबकि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एडवाइस इज अ वर्ब दैट मीन्स टू गिव अ सजेशन। एडवाइस इज अ वर्ब दैट मीन्स टू गिव अ सजेशन और टू गिव समवन इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। यानी एडवाइस एक क्रिया है जिसका मतलब सलाह देना या किसी को किसी चीज के बारे में कोई सूचना देना होता है। तो आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है, आई ऑलवेज एडवाइस पीपल नेवर टू गिव एडवाइस। आई ऑलवेज एडवाइस पीपल नेवर टू गिव एडवाइस। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, यू शुड लिसन टू योर फादर्स एडवाइस। यू शुड लिसन टू योर फादर्स एडवाइस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इसमें एग्जाम्पल जो देख रहे हैं, माई फादर एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन द आर्मी। माई फादर एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन द आर्मी। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है, मोहन एडवाइज्ड मी टू बाई अ डीजल कार। मोहन एडवाइज्ड मी टू बाई अ डीजल कार। यानी मोहन ने मुझे सलाह दिया कि मैं एक डीजल कार खरीदूं। जबकि इसमें एडवाइस देना नहीं बल्कि सिर्फ सलाह की बात की जा रही है। जैसे यू शुड लिसन टू योर फादर्स एडवाइस। तुम्हें अपने पिता की सलाह माननी चाहिए या सुननी चाहिए। तुम्हें अपने पिता की सलाह सुननी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में जानकारी हो चुकी होगी। तो आइए अब हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में बताया, एडवाइस और एडवाइस के बारे में, और अब हम लोग सीखने वाले हैं इफेक्ट और अफेक्ट के बारे में। अफेक्ट और इफेक्ट यानी इन दोनों में क्या अंतर है, आइए हम सीखते हैं इस टॉपिक को इसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अफेक्ट और इफेक्ट, यहाँ पर सिर्फ सिंपल अंतर है। यहाँ पर ए लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर ई लिखा हुआ है, और यहाँ पर साफ साफ हिंदी में मैंने इन दोनों के बारे में लिख भी दिया है। इसका मतलब होता है प्रभावित करना और इसका मतलब प्रभाव या असर पड़ना। तो आइए इसे हम लोग डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। अफेक्ट इज अ वर्ब। अफेक्ट इज अ वर्ब, इट मीन्स टू इन्फ्लुएंस समथिंग। अफेक्ट इज अ वर्ब, इट मीन्स टू इन्फ्लुएंस समथिंग। यानी अफेक्ट एक क्रिया है जिसका मतलब किसी चीज को प्रभावित करना होता है। यानी अफेक्ट एक क्रिया है जिसका मतलब किसी चीज को प्रभावित करना होता है। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है इफेक्ट के बारे में, प्रभाव या असर पड़ना। प्रभाव पड़ना या असर पड़ना, यानी इसके बारे में बताया गया कि इफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू अ नाउन। इफेक्ट जो है एक नाउन की तरफ प्रयोग किया जाने वाला कॉमन वर्ड है। इसका मतलब इसमें आगे और बताया गया है कि इट मीन्स द रिजल्ट और इम्पैक्ट ऑफ समथिंग एंड आउटकम। यानी जबकि इफेक्ट एक नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ सामान्यतः किसी चीज पर असर पड़ना या प्रभाव पड़ना होता है। किसी चीज पर असर पड़ना या प्रभाव पड़ना होता है। तो दोनों के एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं। योर ओपिनियन विल नॉट इफेक्ट Your opinion will not affect my decision. Your opinion will not affect my decision. और इसमें लिखा गया है, her words had a magical effect on us. Her words had a मैजिकल इफेक्ट ऑन अस। इसमें इफेक्ट का मतलब
प्रभाव पड़ना, जबकि इसमें इफेक्ट का मतलब, अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है और इसका प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है।